जल्दी करो जी। जल्दी कीजिए बाबू। प्रियांशु ऑन करो। एलब शैतान ऑन करो जी। देखो इसको समझते बाबू क्या नहीं है जी। आपका बाबू एक्वारेजिया बना के शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे बोला मेरा। देखते हैं, कल टाइम मिलता बाबू, सामान होगा तो बना दिया जाएगा बाबू मेरे। लेकिन सर उसमें एक पार्ट 3 पार्ट ही क्या? बताते हैं। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, है ना। आज रिएक्शन करवा रहे थे बाबू मेरे, लेकिन हो नहीं पाया। शॉर्ट वीडियो बनाना था बाबू, लेकिन नहीं हो पाया। क्लास 9 में करवा रहे थे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ, है ना। ठीक। जैसे बाबू मान लो आप मेटल कौन सा, सोडियम ले लो बाबू। आप प्लस एसिड में मान लेते HCl ले ले, चाहे H2SO4 ले ले, है ना, कोई एसिड ले ले। तो मेरा क्या बनता है सर? मेटल का साल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यही ना पढ़े हैं। समझना शांति से, कल बहुत सारा रिएक्शन करवाएं बाबू। तो NaCl पढ़े बाबू, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो मेटल और एसिड रिएक्शन करके मेटल का साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है सर, है ना। ठीक। और हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है, वो ज्वलनशील होता है मेरे लाल। तो आपको कल बताए थे मेरे लाल, ऐसा नहीं है कि सब मेटल रिएक्शन करेगा। देखो समझना, आखिर रिएक्शन होता कैसे? ये सोडियम बाबू हाइड्रोजन को हटाएगा। सोडियम क्या करेगा मेरे लाल? हाइड्रोजन को हटाएगा, तो हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ के NaCl बनेगा। तो वही बाबू रिएक्शन होगा बाबू, जो बाबू आपका रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू हाइड्रोजन के ऊपर होगा। बात समझो। जैसे बाबू जो बाबू रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर है, जो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही ना हाइड्रोजन को हटाएगा और रिएक्शन करेगा। तो यदि बाबू आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे सल्फ्यूरिक एसिड में मेरे लाल गोल्ड डाल दो, क्या डाल दो? गोल्ड डाल दो, और HCl के साथ रिएक्शन करो, तो ये गोल्ड बाबू क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाइबे नहीं करेगा, है ना। क्योंकि बाबू हाइड्रोजन से बाबू कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, रिएक्टिविटी सीरीज में याद कीजिएगा। कि ना लेफ्सतन? ऐसा अंतर नहीं। लक्ष्मी ऑन करो जी। तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा मेरे भोला। मान लेते सिल्वर डाल देते सर, मम्मी जी का पायल डाल दो मेरे भोला। तो अगर सिल्वर का फॉर्मूला Ag होता है, सिल्वर का क्या होता है? Ag होता है। अब Ag का रिएक्शन HCl के साथ करवा दोगे बाबू मेरे, तो सिल्वर भी मेरा लाल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है। कैसे सर? आप बाबू देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो। आपको बाबू के चैप्टर 2 में पढ़ाए थे बाबू, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में रिएक्टिविटी सीरीज। तो वही चीज सब यहाँ भी पढ़ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज इक्वेशन वही पढ़े, वही सब यहाँ पे रिपीट हो रहा। तो ये बाबू Ag हो गया, ए हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब बाबू क्या है? कम रिएक्टिव है। अब जब कम रिएक्टिव है शैतान, तो बाबू एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड में मान ना मम्मी जी का चैन डाल दो भोली, रिएक्शन नहीं करेगा। तो मम्मी जी आपके बेचैन नहीं रहेंगे, है ना। ठीक। एसिड में बाबू अगर आप सोडियम डाल देते हो, कैल्शियम मैग्नीशियम डाल देते हो मेरे लाल, है ना, एसिड वगैरह में, तो रिएक्शन कर लेता है मेरे भोला, है ना। लेकिन आपका गोल्ड हो गया, चैन हो गया, प्लेटिनम, ये सब रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, है ना। लेकिन सर हमको ये बाबू मेटल को, सोना को बाबू हमको रिएक्शन करवाना ही है एसिड के साथ। हम कसम खाए सर, इसको हमको रिएक्शन करवा ही के दम लेना है। तो यदि आप चाहते बाबू कि सोना चांदी बाबू ये सब बाबू रिएक्शन करे एसिड के साथ, तो आपको एगो स्पेशल एसिड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? उसमें बाबू आपको 2 एसिड लेना पड़ेगा। कौन कौन से लेंगे सर? तो 2 एसिड को मिक्स कीजिए। एगो बाबू नाइट्रिक एसिड मिक्स कीजिए मेरे लाल, 2 एसिड लीजिए, HNO3 प्लस HCl, है ना। 2 एसिड लीजिए, कितनो अमाउंट में ना? एक सर होता क्या है? बताते पढ़ो ना शांति से, कहानी खाली सुनो ना जी। 2 एसिड लेंगे सर। अब बाबू आप नाइट बाबू इंडिविजुअल बाबू मेटल का रिएक्शन करवाएगा, एरा साथे नहीं रिएक्शन करेगा, एरा साथे नहीं रिएक्शन करेगा। अब आपको बाबू क्या करना? ये 2 एसिड लेना, इसको आपस में मिक्स कर दो। तो मिक्स कर दोगे बाबू तो एक नया कंपाउंड बनेगा, है ना, मिक्स करने के बाद। तो जो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद वो जो नया कंपाउंड बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। अब ये जो नया वाला बाबू सॉल्यूशन तैयार होगा, इसके अंदर बाबू सोना चांदी बाबू सब डिजोल्व हो जाएगा, है ना। कि नहीं बाबू अनीसा? मान लीजिए मम्मी जी का चैन आपको बाबू एकदम डिजोल्व करना है, तो एसिड में तो नहीं करेगा सर। तो हम लोग बाबू क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। हम लोग नाइट्रिक एसिड लेंगे, कैसा सर? कंसंट्रेटेड लेंगे। कंसंट्रेटेड मतलब समझ में करते बाबू, पानी मिला हुआ नहीं मेरे भोला, है ना। जब आप एसिड खरीदोगे तो वहां पे लिखल रहेगा डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ।
कंसंट्रेटेड रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड बाबू मेरे, है ना, लिखा हुआ रहेगा 99% बाबू एसिड। तो हम लोग क्या लेंगे सर, नाइट्रिक एसिड लेंगे और क्या लेंगे बाबू, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बनेगा। अब उस सॉल्यूशन में मेरे लाल आप सोना डालो चांदी डालो, सारे को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा। क्या करेगा बाबू, डिजोल्व कर लेगा। ठीक, तो जो यही जो नया सॉल्यूशन बना ना, उसी को कहते हैं बाबू एक्वा रेजिया। क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। अब जैसे तैसे लेना नहीं, तरीका होता है। मान लो अगर बाबू आप 10 ml मेरे लाल नाइट्रिक एसिड ले रहे हो, मान लो ये 10 ml ले रहे हो, रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए 1:3। तो मान लो नाइट्रिक एसिड बाबू मेरे कितना पार्ट, एक पार्ट। मान लेते 10 ml नाइट्रिक एसिड ले लिया मेरे लाल, तो ये 3 हिस्सा आपको बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। 3 हिस्सा कितना, हाइड्रोक्लोरिक। तो मान लो ये 10 है तो इसका 3 पार्ट कितना, 30 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा कि नहीं मेरे ला। 10 रेशियो कितना हो गया, 1:3 हो गया। ml तो बाबू पता चल जाएगा, जो भी आपके पास बाबू बीकर रहता है, टेस्ट ट्यूब रहता है बाबू, गिलास रहता है, उसमें मिलीलीटर लिखा हुआ रहता है मेरे ला, है ना। जैसे मान लो जिसमें बाबू लोगे भोला तो उसमें मिलीलीटर लिखा हुआ रहता है। जैसे इसी में मान लीजिए हमको तैयार करना, तो ये 20 लिखा है ना बाबू, मतलब यहाँ तक बाबू अगर भरेंगे तो 20 ml हो जाएगा। ये लाइन में 30 हो जाएगा बाबू मेरे, ये 40 50 60 70 80 ml, इसमें टोटल कितना हटेगा, 80 ml। ऊपर से बाबू ऊपर से डालोगे तो 20 होगा, ये 30 40 ऊपर से भरोगे बाबू। मान लो ऊपर से मेजर करना था, 20 है इधर, दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है ऊपर सर। से कैसे भरेगा सर? अरे शैतान समझो ना जी। बाबू देखो नीचे ये 20 हो गया, मान लो हमको ऊपर से भी बाबू हाइट वगैरह मेजर करना बाबू कि ऊपर से कितना आता है, ऊपर से इतना गए फिर 20 आएगा 30 आएगा, ये 20 30 40 ऊपर से दिले इधर से इधर दिले। तो हमको बाबू इस तरह से बाबू एक्वा रेजिया तैयार किया जाता है कि हमेशा क्या रहे पलक, 1:3 में रहे। इसका मतलब क्या होगा सर, है ना, 1:3 का मतलब हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए सर हमको ज्यादा अमाउंट बनाना है ना, 1 लीटर HNO3 ले लेंगे। तो जब 1 लीटर ले लेगा तो ये आपको HCl कितना लेना पड़ेगा, 3 लीटर लेना पड़ेगा। तो रेशियो 1:3। मान लो 20 ml ले लिए मेरे ला, 20 ml HNO3 ले लिए, तो ये बीतिया 60 ml लेना पड़ेगा, है ना बाबू HCl, है ना। मतलब हमेशा क्या रहना चाहिए, एक्वारेजियम में वो कंडीशन अप्लाई है कि 1:3 ना। तो जितना आप HNO3 लोगे उसका 3 गुना बाबू कितना लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। अब दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिला देने के बाद बाबू जो नयका वाला सॉल्यूशन तैयार होगा, उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वारेजिया कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर बाबू मिक्सचर ऑफ बाबू 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। 1 पार्ट कहने का मतलब मान लो 20 को एक हिस्सा मानते हैं, 50 ml को एक हिस्सा मानेंगे। तो दूसरा कितना लेना, 50 50 50 150, मान लो 50 पार्ट को एक मान रहे तो दूसरा 150 150 ml लेना पड़ेगा, है ना। ऑफ कंसंट्रेटेड बाउंड हाइड्रोक्लोर, दोनों कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा इसी को क्या कहोगे, एक्वा रेजिया कहोगे। समझा बेटो कि नहीं समझा, बोला मेरा, है ना। यस सर। अब होता क्या बाबू, इसको रॉयल वाटर क्यों कहते हैं मेरे लाल। तब पहले के समय में बाबू, अब ना आपके पास बाबू सोना चांदी के लिए बैंक आ गया है, जाके बाबू बैंक में डाल दीजिए। पहले बैंक नहीं ना था जी, राजा महाराजा सबके पास बाबू मेरे, तो उस सबको डर रहता था बाबू कि सोना चोरी हो जाएगा, है ना। तो इसी का सॉल्यूशन तैयार करता था मेरे लाल। इसी में सोना चांदी डाल दिया मेरे लाल, तो कैसा हो गया, डिजोल्व हो गया मेरे लाल। अब सर फिर उसको उसको मैं हीट वगैरह, HCl फिर उसको और हिट वगैरह HNO3 कर उड़ के बाबू, है ना, उसको फिर से बाबू क्या करता था, न्यू से गोल्ड बाबू ऑब्टेन कर लेता था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है ना, राजशाही पानी। रॉयल का वर्ड है मतलब ये होता है बाबू राजशाही, राजा महाराजा वाला, है ना। तो इसको बाबू जैसे गोल्ड वगैरह डालेंगे मेरे लाल तो क्या होगा, डिजोल्व होगा बाबू मेरे। अब डिजोल्व होगा बाबू कि नहीं, तो डिजोल्व हो जाएगा बाबू तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसको फिर फर्दर बाबू बहुत सारे प्रोसेस के तहत बाबू न्यू, है ना, फिर से गोल्ड क्या कीजिए, ऑब्टेन कर लीजिए, बोला मेरा। तो यही क्या है, एक्वा रेजिया बाबू। नॉर्मल एसिड में बाबू आपका सोना चांदी नहीं बाबू डिजोल्व होगा, लेकिन एक्वा रेजिया में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक, है ना। तो ये आपको बाबू जानना है। तो एक्वा रेजिया को बाबू क्या होता है, कंसंट्रेटेड बाबू HNO3 और HCl का रेशियो होता है कितना, 1:3 बाबू। 1 पार्ट HNO3 आए, 3 पार्ट HCl। 10 का 30, 20 का 60, मान लो 50 ml का 150 ml, ऐसे लेना।
है ना। देखेंगे बाबू, अगर स्कूल वगैरह में रहेगा भोला सामान, तो एक बार ये बना के अंगूठी वगैरह सोना का डाल के डिजोल्व करके दिखा दिया जाएगा, कि नहीं भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल एक्वारेजिया बाबू कैन डिजोल्व बाबू ऑल मेटल, है ना। बहुत सारे मेटल डिजोल्व नहीं तो, लेकिन एक्वारेजिया में मैक्सिमम बाबू डिजोल्व हो जाएगा। ये डिजोल्व बाबू इवन बाबू, है ना, कैन डिजोल्व बाबू, कैन डिजोल्व बाबू गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है मेरे भोला, कि नहीं लक्ष्मी बाबू। हाँ सर, लक्ष्मी ऑन करा बोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट मिला रिएक्शन कैसे बाबू, आपको रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना बाबू, ध्यान रखना। हम लोग क्या लेंगे सर, HCl लेंगे बाबू और HNO3 लेंगे, क्या लेंगे जी, HCl और HNO3 लेंगे, तो रिएक्शन करेगा। अब ये जो रिएक्शन करेगा मेरे लाल, उसको समझो, है ना। तो एक्वारेजिया का बाबू इंपॉर्टेंस है, अपना ही इंपॉर्टेंस है बाबू, कि नहीं। आपको सोना चांदी छुपा के रखना, इसी में डाल दीजिए, डिजोल्व हो जाएगा, लिक्विड तैयार हो जाएगा, वो चोर फिर लिक्विड को थोड़ी लेके जाएगा, उसको थोड़ी उतना बुद्धि है कि इससे हम सोना प्राप्त कर सकते हैं, है ना। गिलास के सामने रख दीजिए, समझेगा पानी है मेरे लाल, सोना वाला पानी है, कि नहीं। ठीक। तो अब HCl HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और NOCl है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड है बाबू मेरे। और ये जो है बाबू, जैसे जनरली क्या होता है, Cl2 होता है मेरे लाल, क्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ Cl2 नहीं है। ऐसे क्लोरीन को नेसेंट क्लोरीन कहेंगे। जैसे आप लोग ऑक्सीजन का क्या होता है बाबू, O2 होता है। ऑक्सीजन बाबू डायटोमिक है, क्लोरीन भी बाबू है ना, दो आइटम के साथ कंबाइन करके Cl2 बनाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा रिएक्शन होगा बाबू, है ना, जहां पे ऑक्सीजन को बाबू एक ही O2 नहीं सिर्फ O लिखल जाएगा, है ना। तो ऐसे जो ऑक्सीजन है इसको नाइसेंट कहते हैं। मतलब बाबू ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही एक्वारेजिया बनाओगे बाबू, आपका ये नाइसेंट क्लोरीन बन जाए। और यही नाइसेंट क्लोरीन बाबू, क्लोरीन क्या करेगा, गोल्ड से सिल्वर से रिएक्शन करके बाबू आपको क्या बनाएगा, सोलुबल कंपाउंड बना देगा। जैसे सिल्वर रहेगा बाबू, तो सिल्वर का सोलुबल कंपाउंड बना देगा, गोल्ड है AuCl बाबू, यही जो नेसेंट बाबू, ये हाईली बाबू क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना। ये क्या होता है बाबू, हाईली रिएक्टिव होता है। और यही जो बना मेरे लाल, गोल्ड के साथ रिएक्शन करके बाबू फर्दर आपका क्या बना देगा, गोल्ड 3 क्लोराइड, या है बाबू इसका दूसरा नाम ऑरिक क्लोराइड है मेरे लाल। तो यही आपका क्या है, अब आपका यही सोलबल कंपाउंड है बाबू। यही अब गोल्ड आपका घुल चुका है ना। यही घोल आपका गोल्ड क्या हो गया बाबू, मेरा घुल गया, है ना। तो यही क्या होता है बाबू, एक्वारेजिया होता है बाबू, गोल्ड चांदी को घुलाते रहो, कि नहीं लक्ष्मी। तो हो सकता है बाबू 1-2 मार्क्स में आ सकता है बाबू। एक्वारेजिया लिखे, इक्वेशन लिखिए, तो यही लिख दीजिएगा मेरे ला, है ना। या तो ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, तो एक्वारेजिया क्या होता है ना बाबू, मिक्सचर ऑफ बाबू H2SO4 HCl, मिक्सचर ऑफ HCl HNO3, ऐसे करके कुछ कुछ पूछ सकता है भोला मेरा, है ना। तो ध्यान रखना, रेशियो भी ध्यान रखना, है ना बाबू मेरे। ठीक। एक पार्ट HCl, 3 पार्ट आपका HNO3 वगैरह बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक सर। आगे बाबू मेरे, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, केमिकल रिएक्शन हो गया बाबू, एक्वारेजिया का भोला। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब गोल्ड का रिएक्शन, बल्कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ, साल्ट सॉल्यूशन के साथ, है ना। इसको समझते हैं। आज मेटल वाला खत्म करते हैं बाबू, फिर कल नॉन मेटल वाला पढ़ेंगे। आपको मेटल का रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ करवा दिया, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दिया मेरे लाल। मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो गया बाबू, है ना, ये एक्वारेजिया के साथ भोला मेरा, कि नहीं। मेटल में जो एक्वारिज्म जनरली वही उसी को हम लोग यूज करेंगे जो बाबू मेटल में डिजोल्व नहीं होगा मेरे लाल, बल्कि एसिड में जो डिजोल्व ना होगा, है ना, उसी में ना, उसी को ना हम लोग एक्वारिज्म में बाबू यूज करेंगे। मान लो वो सोडियम है, तो सोडियम तो बाबू ऑलरेडी डिजोल्व हो ही जाता है एसिड वगैरह में, कि नहीं, विस्फोट करिए देता, तो एक्वारिजिया करे का मतलब क्या हुआ। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, रिएक्शन ऑफ मेटल बाबू विथ बाबू साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या बाबू, कॉपर सल्फेट ले लो, है ना बाबू। आप बाबू जैसे जिंक का रिएक्शन किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ बाबू मेरे, है ना। तो कॉपर सल्फेट मेरा क्या बोला मेरा, एक साल्ट है, क्या है, साल्ट है, आपको एसिड बेस साल्ट में पढ़ाई हुए किए थे। तो आपका बाबू यहाँ समझना है ना। तो जैसे मेरे लाल साल्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट बोला मेरा, बहुत सारे बाबू, सोडियम सल्फेट FeSO4 वगैरह, कि नहीं।
तो मान लो अगर आप बाबू जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हो, ठीक, तो क्या देगा सर? तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए कि मेरे ला, ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा बाबू। सिंपल जो केमिकल रिएक्शन बताए थे इक्वेशन में बाबू। तो जिंक जब कॉपर को हटाएगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, दोनों के वैलेंसी दो दो। अब प्लस कॉपर क्या होगा बाबू, ये अलग हो जाएगा, है ना। तो यही क्या हो गया बाबू, जिंक का रिएक्शन किसके, जिंक मेटल है सर, CSO4 क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। साल्ट है में CSO4 क्या, कॉपर सल्फेट क्या है, साल्ट है बाबू। कटायन प्रेजेंट है, एनायन प्रेजेंट है, साल्ट होता है। जहां कटायन एनायन प्रेजेंट रहता है उसको साल्ट कहते हैं, लब शैतान। यही ना पढ़ाए बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। उसी तरह से बाबू अगर हम बाबू कॉपर का रिएक्शन बाबू जिंक सल्फेट के साथ करवा दें मेरे लाल, कि नहीं, कॉपर का रिएक्शन बाबू जिंक सल्फेट के साथ करवा दे, इसका नाम लिख देते पहले बाबू मेरे। ये क्या बाबू मेरे, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो थोड़ा चैप्टर नंबर 2 बाबू केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ लोगे तो सारा का सारा वही चीज है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा नया कुछ नहीं है। ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है मेरे ला। तो कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये जिंक सल्फेट बन गया, है ना। और ये आपका कॉपर बन गया मेरे ला, कि नहीं। हाँ सर। ठीक। अगर इसी को उल्टा किया जाए, मान लो कॉपर का रिएक्शन बाबू जिंक सल्फेट के साथ करवा देते हो, कि नहीं मेरे भोला, उल्टा करवा दो, तो क्या बनेगा बाबू लक्ष्मी, कॉपर सल्फेट बन जाएगा लक्ष्मी, है ना बोली। जिंक, कॉपर जिंक को क्या करेगा, हटाएगा मेरे लाल, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब प्लस आपका जिंक बन जाएगा, कि नहीं बोला मेरा, है ना निशा, है या निशा शैतान। नहीं हो पाएगा सर ये। आप बाबू रिएक्टिविटी सीरीज को बाबू फिंगर टिप पे याद करो, जब भी डिस्प्लेस वही करेगा मेरे लाल, ये जो हटाने वाला है को इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जाए ना बाबू, जिंक बाबू कॉपर को हटा रहा मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से मेरे लाल, तभी रिएक्शन होगा। यहाँ बाबू कॉपर बोला मेरा ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो ना जी, सबको एक दिन बाबू कूटेंगे आके घर में। ऐसा अंदर नहीं है, वीडियो ऑन करो जी, प्रियांशु से ऑन करो, पलक बाबू। रिएक्टिविटी सीरीज बाबू याद कीजिए, जिंक मेरा बाबू ले, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कैसे हटाएगा, नहीं ना हटाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा लक्ष्मी, है ना, ये रिएक्शन नहीं होगा, समझे। जिंक इज, कॉपर इज लेस रिएक्टिव बाबू, है ना, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये सब ध्यान दीजिए, कॉपर लेस रिएक्टिव बाबू किससे बाबू, देन जिंक बाबू। तो कोई भी बाबू साल्ट सॉल्यूशन रहे, है ना, इसमें एक ही चीज देखना अनुष्का, रिएक्टिविटी सीरीज बाबू, मेटल बाबू साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का साल्टे बनाएगा मेरे लाल, ये क्या बनाएगा, साल्टे बनाएगा भोला मेरा। अब प्लस बाबू मेटल को रिबलेट करेगा, लेकिन तभी होगा बाबू जब कम रिएक्टिव रहेगा। इधर वाला बाबू जो रिप्लेस कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला कम रिएक्टिव रहेगा, तभी होगा बाबू मेरे। तो 5-6 को ऐसा ऐसा लिख सकते बाबू। Fe को बाबू कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाओ, है ना। Fe मेरा क्या बाबू, मेटल है। Fe मेरा क्या बाबू, मेटल है बाबू। इसको कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे लब शैतान, तो FeSO4 बनेगा, फिर सल्फेट बन जाएगा। क्योंकि Fe क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, कॉपर से ऊपर है ना बाबू Fe, कॉपर से क्या ऊपर है Fe बोला मेरा, तो FeSO4 बन जाएगा बाबू, प्लस कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस ऑलरेडी है ही है मेरे भोला। और भी बहुत सारे मेटल ले सकते हैं बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा। अगर Ag के साथ करवाते बाबू CSO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, बोलो तो शैतान बाबू, अनुष्का। सिल्वर को बाबू कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हो क्या बनेगा,
सोचो जी, बोलिए पलाक्षी बाबू। पलक, सिल्वर को रिएक्शन करवाया ना, उसका सोना नहीं है, बोले। सिल्वर का रिएक्शन बाबू कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हैं, क्या बनेगा? सिल्वर सल्फेट। सिल्वर सल्फेट। क्या बनेगा बाबू? बोलिए अनुष्का, क्या बनेगा जी? या लक्ष्मी, क्या बनेगा बाबू? सर हमको क्या पता, कुछ बना दीजिए ना सर। जिंदगी भर बनाते आए बाबू, कुछ बना दीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज एकदम फिंगर टिप पे याद कीजिए बाबू, वो नहीं रहेगा केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एकदम रट जाओ रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपका रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा मेरे लाल। सिल्वर ज्यादा बाबू कम रिएक्टिव है जी, कॉपर से क्या बाबू कम रिएक्टिव ना है जी। इसी में एक नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर कट गया था एग्जाम में। रिएक्टिविटी सीरीज बाबू रट जाइए। अगर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे मेरे लाल, जैसे बाबू इसका वीडियो एक आगो होगा बाबू, देखते हैं। रिएक्शन ऑफ बाबू कॉपर बाबू विथ सिल्वर नाइट्रेट। विथ बाबू सिल्वर नाइट्रेट, जितना भी बाबू रिएक्शन है ऐसे मेटल का एसिड के साथ, माने मेटल का रिएक्शन बाबू, रिएक्शन हो कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट मेरे लाल। आसान आसान है, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना बाबू। क्या बनेगा लब बाबू? जैसे मान लो बाबू कॉपर ले लेते हैं बोला, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ले लेते हैं, है ना? तो ये बाबू सिल्वर नाइट्रेट है मेरे लाल, कलरलेस होता है। वीडियो वगैरह इसका है कि नहीं है? ये क्या होता है? कलरलेस होता है। सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा महंगा देता है बाबू, कलरलेस है मेरे लाल। ये आपका रेड ब्राउन, कॉपर कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। कि नहीं? क्या बने बाबू? कॉपर का नाइट्रेट बाबू, CuNO3 बोला। कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस Ag बाबू। ये आपको बाबू ब्लू कलर देगा, कॉपर नाइट्रेट ब्लू सॉल्यूशन देता है, ध्यान दीजिएगा। लिखिए बताते हैं। ये आपका सिल्वर है मेरे लाल, ग्रेइश वाइट बाबू, सिल्वर के जैसा बाबू। लिखो मेरे लाल, बताते हैं क्या नहीं है। ये सबको एकदम याद रखना है, जल्दी लिखिए। आज इसको खत्म करते, अब ज्यादा नहीं है, 2 और बच रहा है बाबू मेरे। हो गया सर। जल्दी लिखो बाबू। इसका देखते बाबू, वीडियो होगा तो आपको दिखा दिया जाएगा, अभी समझा देते हैं।
अब इसका वीडियो है कि नहीं है। सिल्वर AgNO नाइट्रेट। AgNO3 में भी 2 लगेगा आगे तो पहले। हाँ मेरे लाल बैलेंस कर लो, 2 AgNO है बाबू मेरे। तो इसमें 2 करो। ऑक्सीजन हो गया 6 ऑक्सीजन 6 नाइट्रोजन 2 कॉपर 1 कॉपर 1। चलो हाँ बैलेंस हो गया। जल्दी लिखो जी। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक अथी बाबू, बार बार ध्यान में आ रहा है सल्फ्यूरिक, क्योंकि आज बाबू ये है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे गोल्ड के साथ, शैतान किया ही नहीं, इसीलिए ध्यान आ रहा है बार बार। गोल्ड में जाए। हाँ बाबू, ये एगो है ना डुप्लीकेट फिर अंगूठी था, एगो बाबू ओरिजिनल वाला सोना वाला अंगूठी था। शैतान डुप्लीकेट वाला अंगूठी ने रिएक्शन किया। ओरिजिनल तो नहीं है सोना वाला करता, डुप्लीकेट अंगूठी भी बाबू नहीं था। 40 रुपये में अंगूठी लाए थे बाबू, रिएक्शन नहीं किया। हमको लगा 40 रुपये में सोने मिल गया। जल्दी लिखो मेरे लाल। लिखो लक्ष्मी। एक और ये देखते बाबू, सामान वगैरह रहेगा तो बना के बाबू सोना डाल के डिजोल्व करवा दिया जाएगा, दिक्कत कहाँ है। लिखो मोहिदीन, लिख ले बोला। नाखून खा रहा है जी। चलो बोला मेरा। देखो बाबू, समझना। तो बाबू है ना, जब भी वो मेटल का रिएक्शन साल्ट के साथ करवाओगे मेरे लाल, है ना, तो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट ही बनाएगा। लेकिन रिएक्शन तभी होगा बाबू जब आने वाला जो हटाने वाला वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, हटने वाला कम रिएक्टिव होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ मिलेगा मेरे लाल, गूगल कर लेना, ऐसे हम पढ़ा दिए। रिएक्टिविटी सीरीज सारे जगह अवेलेबल है बाबू मेरे, है ना। कोई एलिमेंट का कम से कम 10-15 का जो ऊपर से नीचे है सीक्वेंसर, उसको लर्न कर लीजिए एकदम फिंगर टिप पे बाबू, नहीं तो मार्क्स फिर कट जाएगा। आपको रिएक्शन देल रहेगा एकदम मार दीजिएगा। पहला ऑप्शन FeSO4 बनेगा, AgSO4 Ag2SO4 बनेगा, मार दीजिएगा बाबू, गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ बाबू कॉपर बाबू विथ सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर भी मेरा क्या है बाबू, मेटल है। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिएगा तो सिल्वर नाइट्रेट एकदम कलर जैसा पानी जैसा सॉल्यूशन रहेगा, पता नहीं चलेगा मेरे लिए, है ना। आप बाबू कॉपर ले लो भोला मेरा। कॉपर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का टाइप का होता है बाबू मेरे। और सिल्वर नाइट्रेट आपका कैसा सोल्यूशन रहेगा, एकदम कलरलेस रहेगा। एक आगो होगा वो तो आपको दिखा देते वीडियो वगैरह भला में। एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लो, उसमें AgNO3 डालो, सिल्वर नाइट्रेट मेरे भोला, कि नहीं। एक छोटा सा क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है बाबू, इस तरह से। अब इसमें क्या डालिए बाबू मेरे, है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है बाबू एकदम। इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दो, क्या डाल दो, AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट का बाबू। स्कूल वगैरह में होगा तो होगा। अब इसमें AgNO3 ऊपर से क्या डाल देना है, कॉपर डाल देना है। क्या डाल देना बाबू, कॉपर डाल देना बोला मेरा। तो जैसे ही कॉपर डाल दोगे बाबू तो रिएक्शन करेगा, है ना, क्या करेगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद वो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, मतलब CuNO3 का होल 2 बनेगा बाबू, है ना। तो जैसे इसमें बाबू कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बाबू, ब्लू ब्लू दिखाई देगा। मतलब पहले कलर था बाबू, उसके बाद आपको इसका कलर चेंज होके ब्लू दिखाई देता है ना। जैसे आप लोग इंडिकेटर का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए बाबू मेरे, है ना। पानी में बाबू फेनोक्सिलिन एसिड वगैरह में बाबू डाल दो, बेस वगैरह में कलर क्या होता है, चेंज होता है बाबू, कि नहीं। तो फेनोक्सिलिन कौन सा कलर देता है बाबू, अनिशा याद है जी। फेनोक्सिलिन एसिड में कौन सा कलर देता है बाबू, अनिशा बोले। कलरलेस। एसिड में फेनोक्सिलिन कौन सा कलर देता है, याद है जैसे। कलरलेस। हाँ फेनोक्सिलिन एसिड में कलरलेस देता है, उसी को फेनोक्सिलिन को बेस में डालिएगा बाबू तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो वही बात है मोइदीन,
अगर बाबू सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है उसमें कॉपर डाल दीजिएगा मेरे लाल, तो आपका ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, प्लस सिल्वर बनेगा। क्या बनेगा? सिल्वर। एक दो रिएक्शन आओ मेरे लाल, उसको जल्दी से देखते हैं। मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बोला मेरा, है ना। तो मेटल का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करेंगे बाबू, तो उसी का क्लोराइड बनाएगा बाबू। जैसे सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना देगा, है ना। वो कैल्शियम का रिएक्शन वो क्लोरीन के साथ कैल्शियम का क्लोराइड बना देगा। आयरन का रिएक्शन वो क्लोरीन के साथ आयरन का क्लोराइड बना देगा, भोला मेरा। तो अगला रिएक्शन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बाबू क्लोरीन, किसके साथ मेरे लाल? क्लोरीन के साथ। उसके बाद बाबू फिर हाइड्रोजन है, भोला मेरा। तो अगला रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बाबू क्लोरीन। तो इतने सारे मेटल का आपका रिएक्शन है मेरे लाल। उसके बाद हाइड्रोजन है बाबू मेरे, फिर नॉन मेटल आएगा कि नहीं। ये बोर्ड शैतान सही दिया नहीं है, अभी 2-3 मंथ तो नहीं हुआ जी, घिस गया। इरेज नहीं होता है। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। हम लोग क्या पढ़े? मेटल का रिएक्शन एक बार पढ़ लेते सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे बाबू मेरे, कि नहीं शांतनी। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल बाबा विथ क्लोरीन मेरे ला। ये प्रियांशु सो गया जी? नहीं सर। तो बाबू लिख का नहीं रहा है जी? सर लिख रहा हूँ। मेटल्स बाबू रिएक्ट विथ मेटल रिएक्ट्स विथ बाबू क्लोरीन टू फॉर्म। आसान है सर, टू फॉर्म बाबू आयनिक क्लोराइड बाबू। ए लक्ष्मी, रिएक्टिविटी सीरीज याद किए बाबू? लक्ष्मी यस नहीं सर। बोलोगे जी? रिएक्टिविटी सीरीज याद किए हो बाबू? नहीं सर, ऐसे जिंदगी नहीं कटेगा बाबू। थोड़ा सा फार्मूला वगैरह टेबल में लिखिए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का। एक सादा पेज लीजिए बाबू, उस पर फॉर्मूला लिखिए, उसको बाबू याद कीजिए, लर्न कीजिए। नहीं तो एक छोटा सा डायरी बनाइए फार्मूला का। केमिस्ट्री का जो भी केमिकल इक्वेशन है, कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। मैथ में बाबू फार्मूला वगैरह लिखिए। जैसे सोडियम मेरे लाल अब प्लस क्लोरीन, रिएक्शन अपने खुद पूरा कीजिए। रिएक्शन खुद पूरा करो वो मेरे, वैलेंसी अप्लाई करो और कुछ नहीं बनेगा। वैलेंसी खाली एक कंसेप्ट यूज कीजिए, कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मेटल है सारे के सारे मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है। मैग्नीशियम का रिएक्शन बाबू क्लोरीन के साथ, कि नहीं। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए और यूज कीजिए। एल्युमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, जिंक का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, Fe का रिएक्शन बाबू क्लोरीन के साथ। मान लो बाबू Fe क्लोरीन के साथ करेंगे बाबू। और कॉपर भी ले सकते बाबू मेरे, Cu प्लस बाबू कॉपर का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? खाली वैलेंसी करना है, वैलेंसी अप्लाई करो, प्रोडक्ट जोड़ो, दोनों का एडिशन रिएक्शन देगा। ये दोनों आपस में जुटेगा जुटेगा जुटेगा, लेकिन कैसे जोड़िएगा? वैलेंसी के अनुसार। कंप्लीट करो जी, कंप्लीट कीजिए तो खुद से बाबू। सोडियम की वैलेंसी कितना, क्लोरीन की वैलेंसी कितना, दोनों का 1 1 सर, NaCl बन जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 सर, क्लोरीन की 1 सर,
है ना, तो वैलेंसी ऐड करके जोड़ो, बोलो मेरा। ए दिव्यांग, जोड़ो लक्ष्मी, जल्दी जोड़िए बाबू, अगला लिखाएंगे मेटल हाइड्राइड बाबू। हो गए। जोड़ो अनुष्का, एरोनक शैतान, जोड़ो जी। हो गए सर। इसमें कुछ करना है बाबू मेरे। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो NaCl दोनों की वैलेंसी 1 1, तो ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, तो NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। मेटल आयनिक क्लोराइड बाबू, सोडियम क्या, Na+ बाबू, आयन के रूप में कन्वर्ट होगा। CaCl बाबू, कैल्शियम की वैलेंसी 2 बाबू, क्लोरीन की बाबू 1, कैल्शियम का 2, क्लोरीन का, ये 2 वाला यहाँ जाएगा, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का 2 होता है तो MgCl2 बन जाएगा। एल्युमिनियम का 3 होता है, AlCl3 बन जाएगा। क्लोरीन का तो वैलेंसी 1 होता है सर। तो देखो सारे मेटल के, मैग्नीशियम के बगल में 1, Na के बगल में 1। जिंक है, जिंक का वैलेंसी 2 होता है तो ZnCl2 हो जाएगा। FeCl2 है बाबू। आयरन के वैलेंसी बाबू 2 3 दोनों होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आयरन के वैलेंसी बाबू 2 3 दोनों होता है, तो हम लोग हाइयर वाला जनरली ले लेंगे बाबू मेरे, तो FeCl3, है ना। फेरिक क्लोराइड इसको पढ़ेंगे, 2 लेता तो फेरस क्लोराइड होता। कॉपर की वैलेंसी 1 2 दोनों होता है तो CuCl2, दो हायर वाला जनरली यूज करेंगे बाबू, CuCl2 मेरे ला। कॉपर क्लोराइड बाबू, क्यूप्रिक क्लोराइड कह सकते हो। नाम क्या होगा बाबू मेरे, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है बाबू। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया मेरे लाल। मैग्नीशियम है, अपना फुल नेम लिख लीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया बोला। जिंक क्लोराइड हो गया। FeCl3, ये बाबू क्या हो गया, आयरन 3 है, इसकी वैलेंसी 3, तो आयरन 3 क्लोराइड कह सकते हैं या फेरिक क्लोराइड कह सकते हैं। आयरन 3 क्लोराइड मेरे लाल, 3 यहाँ पे वैलेंसी यूज किए हैं, तो आयरन 3 क्लोराइड कहोगे या फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हो। कॉपर 2 क्लोराइड बाबू, कॉपर 2 वैलेंसी बाबू मेरे, तो कॉपर 2 क्लोराइड लिखिए। ये तो याद है बाबू, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह। अगला रिएक्शन जल्दी करो मेरे लाल। तो कुछ नहीं बाबू, वैलेंसी वगैरह याद रखिए, जिंदगी केमिस्ट्री में जीते रहिए। जल्दी करिए। अगला बाबू, रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ बाबू हाइड्रोजन। जल्दी करो। अगला रिएक्शन देखो, शांत नहीं।
नेक्स्ट बाबू मेरे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन बाबू, अगला रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ हाइड्रोजन, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ कैसे करवाएगा रिएक्शन? इसको थोड़ा समझना है। वेन मेटल बाबू रिएक्ट्स विथ बाबू हाइड्रोजन, किसके साथ बाबू? हाइड्रोजन के साथ। मेटल हाइड्राइड इज फॉर्म मेरे लाल। इंक भी खत्म हो गया। कौन कौन भागा जी? ए सपना सो गई बाबू? तनी सबको बोर्ड देना बाबू, टेंशन है नहीं कुछ है। मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड इज फॉर्म बाबू मेरे। आज तो सपना वो दम पढ़ ली, एक्सरसाइज बन गया बोली। यस सर। वाह, बस तो ज्यादा नहीं पिटेंगे, दो चार छड़ी, चूंकि पूरा तो नहीं है बना होगा बाबू। पूरा बन जाएगा बाबू तो डेयरी मिल्क खिलाएंगे भोली, कि नहीं? जितना दिए उतना होमवर्क कर लीजिए बाबू, डेयरी मिल्क खिलाएंगे। मोहिद्दीन बोला मेरा, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, जैसे मान लो सोडियम है सर, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाइए बाबू, सोडियम का हाइड्राइड बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन करेगा ना मेरे लाल। NaH बनेगा, ये सोडियम हाइड्राइड हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझना है बाबू, है ना? इसको थोड़ा सा समझिए फिर बताते हैं। ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। लिख नहीं रहे, समझा देते हैं। मान लो कैल्शियम है सर, H2O के साथ, H2 के साथ रिएक्शन करवा दे हाइड्रोजन के साथ, कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। देखो ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको समझो बाबू जस्सी। कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, खाली 10 में रिएक्शन है तो है बाबू, थोड़ी कुछ है निशा। लिखिए मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं कैसे करना है। लिखो जल्दी जी। अब भागेगा तो कूट देंगे पकड़ के। लिख ले बेटो। यस सर। देखो सीधा प्रियांशु पलक बाबू, सोडियम मेरा क्या है सर? सॉलिड है बाबू। आई गैस है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन सॉलिड ना होता, हाइड्रोजन गैस होता मेरे, बोला है ना? अब सॉलिड का गैस के साथ कैसे रिएक्शन करवाओगे, है ना? मान लो सोडियम आपका मेटल है मेरे लाल, सॉलिड होगा। कैल्शियम मेटल है बाबू, सॉलिड होगा मेरे लाल। अब सॉलिड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे करवाओगे? तो किया क्या जाता है बाबू, सोडियम को बाबू हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लो बाबू मेरे, है ना? एक टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लीजिए मेरे बोला, और यहाँ पे क्या कीजिए, सोडियम को हीट कीजिए, कि नहीं? और ऊपर से बाबू हाइड्रोजन गैस पास करवाओ, हीटेड सोडियम पे। ऐसी नहीं कि सोडियम रखल है सर और आप हाइड्रोजन गैस पास करवाए, कोई रिएक्शन ना हो। बात समझो, सोडियम को हीट करना, क्या करना? हीट करना, गर्म करना। उसके बाद हाइड्रोजन गैस पास करवाएगा, तब आपका हाइड्राइड बनेगा। तो कैल्शियम में भी वही केस है। कैल्शियम को पहले गर्म करो भोला मेरा, और उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस क्या कराओ? पास करवाओ, तो आपका कैल्शियम हाइड्राइड वगैरह बनेगा।
तो ये क्या था बाबू, मेटल का आपका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग नॉन मेटल वाला पढ़ लेंगे बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो अगला क्लास आपका कल नॉन मेटल वाला पढ़ लेंगे बाबू, एक दो क्लास उसमें भी लगेगा। तो ध्यान देना, वहां पे हीट करना पड़ेगा सोडियम को बाबू, आपको हीट करने की जरूरत पड़ेगी।